ओम श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद आत्मा अनुसंधान में लगे हुए बारंबार विचार कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, कौन सी शक्ति इस जगत को चला रही है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो सब जगह है, सब समय है, सबको सत्ता प्रदान कर रही है। बारंबार जब विचारा तो उन्होंने देखा कि समस्त भौतिक जगत से पीछे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पीछे मन है और मन से पीछे बुद्धि है। यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से जो परे है वो महान आत्मा बताया। तो ये महान आत्मा कैसा है? ये सब में समाया हुआ है, सब में रहकर और सबके अंदर विषय ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य दे रहा है। प्रहलाद जी ने देखा कि उस चैतन्य सत्ता की सत्ता के अलावा और किसी की सत्ता है ही नहीं। बेशक रसना के द्वारा कोई भोजन आदि करे, उसका रस प्राप्त हो रहा है, पर रस को चखने की सामर्थ्य ये अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से ही मिल रही है। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो है ना, ये मन की मनन शक्ति, मन में संकल्प, मन को कैसा कहते हैं? मन संकल्प विकल्पात्मक है, संकल्प विकल्पात्मक मनः, मन संकल्प और विकल्प रूप है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प ये खड़ा करता रहता है। प्रहलाद जी ने देखा कि बलवान शक्ति, सबसे अधिक बलवान कौन है? बोले हवा। हवा तो कई बार जो है मकान की छत तक उड़ाई चली जाती है, तो हवा से ज्यादा पावर नहीं दिखता। वो हवा में जो शक्ति है, जो पवन में शक्ति है, वो कौन सी है? आत्मा की ही शक्ति है, जो पवन ऐसा महान कार्य कर लेता है, किसी को भी उड़ा लेने में समर्थ है। देवता लोग जो आकाश में गमन करते हैं, उसको आकाश गमन की शक्ति किसी दूसरे की नहीं, इस चैतन्य सत्ता आत्मा की ही है। और पर्वतों में जो स्थिरता, एक जगह बैठा दिया तो वहां आज तक बैठे, हिलते नहीं है। ये जो पर्वतों में स्थिरता है, ये उसी चैतन्य सत्ता की है। आकाश में निर्लेपता, चाहे मकान बनाओ, चाहे दुकान बनाओ, फिर चाहे तोड़ दो, आकाश में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, निर्लेप है। मकान के बनने पर भी मकान के अंदर वाली खाली जगह मकान से घिरी हुई सी दिखती है। आकाश मकान के बनने के बाद में भी घर के अंदर वाला खुला शून्य रूपता जो खाली जगह है, वो कभी मकान से जुड़ती नहीं। मकान जब टूट जाता है वो फिर अकेली खड़ी मिलती है खाली जगह। तो खाली जगह को क्या कहेंगे? असंग है ये। जो किसी का संग ना करे उसको असंग बोलते हैं। मकान बना दिया, मकान के अंदर खाली जगह, लगता ये कमरे का आकाश है, ये रसोई आदि का आकाश है, ये हॉल का आकाश है। तो ये सारी बिल्डिंग बन गई, उसमें का नाम भी रखे है, कमरा का आकाश है, ये हॉल का आकाश है। पर ऐसा होने के बाद में भी हाल टूट गया और वो हाल वाला आकाश जो था ना, वो फिर महाकाश रूप में दिखने लगा। तो लोगों का लगता है आकाश नहीं जुड़ा था, मकान ही जुड़ा था। मकान में आसक्ति थी, मकान ही आकाश से जुड़ रहा था, पर आकाश जुड़ा नहीं मकान से। मकान जब टूट गया, आकाश फिर अलग खड़ा। पहले ये लग रहा था आकाश और मकान मानो जुड़ गए हो। अंतर्यामी आत्मा भी, चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, वो
शून्य रूप आकाश की तरह असंग है। जैसे आकाश मकान के बनने पर वो आ, आकाश में कुछ बन नहीं जाता और नष्ट होने पर भी आकाश का कोई कुछ भाग नष्ट नहीं होता, पर ये जड़ आकाश है। और जहां की बात है वो तो चैतन्य आकाश है। चैतन्य आकाश में शरीर रूपी मकान बनता और बिगड़ता रहता है। बनने से आत्मा में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो जाती है और मिट जाने से कोई नुकसान नहीं होता। सेम ऐसे ही जैसे समुद्र में H2O मात्र पानी के अंदर लहरें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, बनती हैं तो H2O मात्र पानी में कुछ अलग से कोई ऑक्सीजन का ज्यादा बढ़ जाए या हाइड्रोजन का ज्यादा बढ़ जाए ऐसा तो कुछ है नहीं, वो वैसे ही बना रहता है। इसलिए कोई भी चीज कहीं नहीं जाती। H2O मात्र पानी में लहरें बनने के बाद में भी पानी उतना ही वैसा ही बना रहता है। पानी ने अपना पूर्वला स्वभाव नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। तो यहाँ पर आकाश ने निर्लेपता, आकाश निर्लेप है। मकान के बनने के बाद में उसमें लेप माने आसक्ति नहीं हुई। यदि आसक्त होते मकान टूटने पर आकाश भी टूट जाता, पर ऐसा होता नहीं। ऐसे शरीर रूपी मकान, इसके अंदर मन रूपी बालक रहता है। बुद्धि रूपी एक पत्नी, एक स्त्री रहती है इसमें। तो क्या है कि मन रूपी बालक को यदि वो खुला छोड़ दे बुद्धि रूपी स्त्री तो फिर मनमाना करता है। और बुद्धि रूपी स्त्री जब मन रूप बालक को कंट्रोल में रखती है, उसमें उसमें बात यह है जब मन बलवान होता है, विषयासक्त होकर के मन बलवान हो जाता है तो बुद्धि रूपी जो स्त्री है उसकी नहीं चलती। पर जब बुद्धि विवेकशील होती, सत्संग आदि करके जब विवेकशील हो जाती है और तब वो मजबूत बन जाती है तो मन को फिर लौटना ही पड़ता है। इनका दोनों का संग्राम चलता रहता है। मन बलवान, पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित जब मन होता है तो मनोमय कोष बन जाता है। और जब उन्हीं पांच ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल बुद्धि के थ्रू होता है तब वो विज्ञानमय कोष कहलाता है। मनोमय कोष से विज्ञानमय कोष श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए मन के अंदर होने वाली हलचल यदि गलत रास्ते में है तो बुद्धि अपने विवेक के द्वारा उस पर कंट्रोल कर सकती है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ प्रहलाद जी विचारते हैं कि आत्मा की सत्ता हर जगह लगती है। आकाश में यदि देवता लोग अपने विमानों पर जाते हैं तो विमानों को उड़ाने की शक्ति इस आत्मा की ही है। पर्वतों में स्थिरता, आकाश में निर्लेपता, बसंत ऋतु में जो पुष्प आते हैं वो पुष्प कहाँ से आ जाते हैं, उनमें खुशबू कहाँ से आ जाती है। सब काल मेघों की शांत शक्ति, मेघ सब काल मेघों की शांत शक्ति, मेघों की अपनी शक्ति है, शांत रूप है। बरसात बिजली कड़कती है तब भी पानी बरसता है, कई बार शांत मेघ बहुत तेज बरसते हैं। उन्हों की जो शांति शक्ति है, जब कई बार शांत होता है उसी समय बड़ा तेजी से पानी आता है। तो उसको यहाँ कह रहे हैं सब काल और मेघों की शांत शक्ति, सब कालों में मेघों की शांत ही है, शांति जो है ना ये शक्ति है उसकी। और यक्षों में ममत्व शक्ति, यक्षों में मैं मेरा बहुत होता है, भला ये मैं हूं ये मेरे हैं। तो ये ममत्व शक्ति यक्षों में कहाँ से आई, ये मेरा है। भला धन धन के रक्षा रक्षा करते हैं यक्ष लोग। खजाना जहाँ जहाँ ज्यादा है वहां यक्ष जरूर कोई ना कोई चौक बना रहता है, लक्ष्मी जी का सेवक। तो यक्षों में ममत्व ये मेरा है, ये कहाँ से आया, ये इसी चैतन्य सत्ता आत्मा से आता है। मन में जैसा संस्कार होता है वैसे ही आत्म सत्ता उसको सत्तावान बना करके वैसे ही बना देती है जैसा आप सोचते हैं। बर्फ में शीतलता और ज्येष्ठ आषाढ़ में तप्तता। सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है जब ज्येष्ठ आषाढ़ लगते हैं, वो एक नवतपा लगता है। हाँ, जब वो कौन सा नक्षत्र आता है उसे नवतपा बोलते हैं। 8-9 दिन भीषण गर्मी होती है एकदम आसमान में मानो अग्नि बरस रहा हो।
तो कहते हैं कि बर्फ में शीतलता और जेठ आषाढ़ में तप्तता, भीषण गर्मी, ये सब कहाँ से हो रहा है? इत्यादि देश काल क्रिया रूप नाना प्रकार के आकार और विकार जो त्रिकाल के उदर में स्थित हैं, तीनों कालों में ये होते रहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों कालों में ये सब प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, पहले से आगे भी होती रहेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि काल क्रिया नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल, वर्तमान, भूत और भविष्यत, ये त्रिकाल हो गए, जो त्रिकाल के उदर में है, तीनों कालों के अंतर्गत ही है, चाहे जो देश काल वस्तु हो। तो यहाँ कहते हैं चाहे जो काल क्रिया हो, हाँ, चाहे जिस काल में चाहे जो क्रिया क्यों ना हो, सब त्रिकाल के गर्त में है। भूत में किया होगा या वर्तमान कर रहे हो, भविष्य में करने की प्लानिंग बना रहे होगे। तो यहाँ कहते हैं सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलना रूप कलंक से रहत चैतन्य मात्र है। कलना रूप कलंक, बोले कलना क्या है? तो आप शांत बैठे, मन में आया चलो मैं भोजन करता हूँ, तो भोजन करने की कलना अंदर में आई, तो आप भोजन करने चले गए। लगा कोई आ गया तो बातचीत की कलना उठ गई, बातचीत में लग गए। साधन भजन की इच्छा हुई, सतोगुणी वृत्ति बनी, तो हो ये भी एक कलना है। रजोगुणी घर गृहस्थी के काम में जब लगते हैं तो ये भी एक कलना है। और तमोगुणी निद्रा प्रमाद आलस में जब होते हैं अथवा सोते हैं, ये भी एक कलना है। तो ये कलना से रहित है, पर ये कलना संकल्प विकल्पात्मक ही कही गई है, पर इसका जो जानने आ रहा है वो कलना रहित है। और जो कलना है इसी को चित्त भी कहते हैं। चित्त जो है हमेशा चित्त और चैत्य दो शब्द हैं। चित्त जब और चैत्य अंतर्यामी आत्मा के लिए का अचैत चिन्ह मात्र। ये आत्मा कैसा है जिसमें किसी तरह की कोई फुर्ना नहीं। अहम तो इदम आदि जो मैं हूं लगता है ये भी फुर्णात्मक है, पर वो शुद्ध चेतन में ये भी फुर्ना नहीं। ये फुर्ना किसकी वजह से लगती है? चित्त की वजह से लगती है। तो चैतन्योन्मुखत्व कौन उत्पन्न करता है? चैतन्य के उन्मुख चेतन को कौन करता है? तो कहेंगे चित्त करता है। अब कैसी बात समझे? जैसे समुद्र में H2O मात्र पानी है, पर उसमें लहर रूप चैतन्योन्मुखत्व कौन करता है? तो कहेंगे वायु रूप होना। अथवा कोई पत्थर फेंक दिया जाए, कोई पर्वत का टुकड़ा टूट के गिरे तो लहरें उत्पन्न होती हैं। अंदर भूकंप आ जाता है, कंपन हो जाती पृथ्वी, तो भीतर समुद्र में सुनामी लहरें उठती हैं। तो ऐसे ही जो अचैत चिन्ह मात्र है, H2O मात्र जो पानी है उसको अचैत चिन्ह मात्र की तरह रख लो। और उसमें जो लहरें भीतर पृथ्वी में कंपन होता है, जो पृथ्वी की प्लेटें दाएं बाएं खसकती हैं, उससे कंपन होता है, भूकंप आ जाता है, तो उससे लहरें बनती, ये कारण हो गया। तो H2O मात्र में ये लहरें सुनामी ऐसी बन गई, जो जीवन देने वाला पानी था वो लोगों का मरण करने लगा। ऐसे ही जबकि पानी किसी को नहीं मारता, पर लहरों के रूप में मारने लगा। कई बार कोई आदमी अंदर चला जाए, दूसरी लहर आती तो बाहर फेंक देता, ऐसा भी हो जाता है, जैसा जिसका प्रारब्ध हो। तो यहाँ क्या कहा कि देश काल क्रिया नाना प्रकार के ये क्रियाएं जो है और नाना प्रकार के कलनाएं हैं, ये सब कहाँ पे? त्रिकाल के उदर में है, तीनों काल के अंतर्गत ही होती है। सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलना रूप कलंक से रहित चैतन्य की है। हाँ। ये सारी सर्वशक्ति किसकी है? शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र की है। इसमें जब चित्त फुरता है तो फिर चैतन्योन्मुखत्व हो जाता है। जैसे अंदर भूकंप जब आता है तो समुद्र H2O मात्र चैतन्योन्मुखत्व होकर के बड़ी बड़ी लहरें बन जाता है। ऐसे ही अंदर शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा अचैत चिन्ह मात्र है, उसमें चित्त नहीं है, परंतु कलना होने की वजह से चित्त फुर जाता है। और चित्त फुर गया तो आत्मा में अहम त्वम इदम आदि भाषित होने लगता है।
राग द्वेष भाषित होने लगता है, काम क्रोध आदि सताने लगता है, लोभ आदि सताने लगता है। जन्मना, यदि शरीर में आप जुड़े ही, आपकी कलना जुड़ी है, तो जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु ये सब दिखने लगता है। इसलिए यहाँ से प्रहलाद जी कहते हैं कि क्रिया रूप नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल के उदर में स्थित हैं, वो सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलना रूप कलंक से रहित शुद्ध चैतन्य मात्र की ही है। जैसे लहरें जितनी भी हैं अष्टो मात्र शुद्ध पानी की ही हैं, वही है उनके रूप में। भले ही क्यों न किसी का जीवन बचा रहा हो अथवा किसी का जीवन ले रहा हो, पर लेने जीवन लेने वाला और जीवन देने वाला दोनों में अष्टो मात्र पानी ही है उन लहरों में। जो लहर एक दूसरी लहर एक में बह गया आदमी, दूसरी लहर ने आकर बाहर फेंक दिया। तो इस तरह की ये दोनों चीजें अष्टोमात पानी नहीं करता, लहरें करती हैं। ऐसे ही सर्व कलना से रहित शुद्ध चैतन्य, जिसमें चैतन्योन्मुखत्व नहीं है, चित्त नहीं है, मन नहीं है, ऐसे उस सिद्ध चेतन से ही ये सब हो रहा है। पर सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बनी न जाए बखानी। ये ऐसा रहस्य है, जल्दी से पकड़ नहीं आता, और यदि पकड़ में आ गया तो सपने मोह न होए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। यहाँ कहते हैं हे राम जी, जैसे ये क्या है, ये शुद्ध चैतन्य ही इस प्रकार के कलना रूप होकर के हम तुम इधर होकर के भासती है, वही आत्म तत्व सर्व पदार्थ जाति में व्यापक हुआ है, सब में व्यापक रूप से स्थित है। आज इतना ही।